प्राचीन काल में राजा सत्यवत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया और विधि विधान से उनका राज्याभिषेक किया। राजा हरिश्चंद्र सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक थे। सत्य ही उनका परम धर्म था। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र का विवाह तारामती, जिन्हें शैव्या भी कहा जाता है, से हुआ। कालांतर में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया धन रोहिताश्व, जिसे रोहित भी कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र के शासन में राज्य सुख, शांति और न्याय से भरपूर था। प्रजा प्रसन्न थी और धर्म का पालन होता था। परंतु तभी महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और दानशीलता की कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य दान कर दिया और एक निर्धन के समान जीवन जीने निकल पड़े। दान देने के बाद भी गुरु दक्षिणा चुकाने का वचन शेष था। इस वचन को निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को कठोर निर्णय लेने पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं को शमशान में कार्य करने वाले एक चांडाल को बेच दिया। अपने कर्ज को चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र दिन रात शमशान में कठिन परिश्रम करने लगे। फिर भी उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी बीच एक भयानक घटना घटी। उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दुख से टूट चुकी माता तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर उसी शमशान पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र कार्यरत थे। परंतु तारामती के पास शवदाह का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। कर्तव्यवश राजा हरिश्चंद्र ने शव जलाने से मना कर दिया और उचित मूल्य की मांग की। पुराने वस्त्र और जो कुछ भी संभव था मूल्य के रूप में लेने के बाद उन्होंने शवदाह की अनुमति दी। तभी आकाश से देवताओं का प्रकट होना हुआ। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने भी प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। उन्होंने राजा को उनका राज्य वापस लौटा दिया। इस कठिन परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र के साथ उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व ने भी अद्भुत धैर्य और त्याग दिखाया। अंततः राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अपना राज्य संभाला और सत्य, धर्म और न्याय के साथ प्रजा का शासन किया। उनकी कथा आज भी सत्य और कर्तव्य की अमर मिसाल मानी जाती है।